नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अब जो हम लोग करने वाले हैं उसमें एएलपी का प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसका जो भी वीडियो है पीछे के क्लास में अपलोड है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा एनटीपीसी, जेई और टेक्नीशियन और ग्रुप डी का टारगेट रहेगा, ठीक है। और ये सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर करेंगे। और जिस प्रकार से रेलवे में सभी क्वेश्चन मिला था, उस प्रकार से रेलवे के एएलपी में जिस प्रकार से मैच किया था, उस प्रकार से ही आप लोग का भरोसा रखना है और सभी एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए अब जो है टारगेट हम लोग इस एग्ज़ाम को करेंगे, जितना भी एग्ज़ाम यहाँ पे अब शो हो रहा है। और एएलपी को टारगेट मतलब सभी एग्जाम को टारगेट करके सारा करवा दिए। फिर से हम लोग एक नए सिरे से, जो कि इसका एग्ज़ाम तो मैंने टेक्नीशियन का तो हो जाएगा कुछ ही दिन में, जेई का भी हो जाएगा। ये दोनों का टारगेट लंबा टाइम तक लेके चलने वाले हैं। तो शुरू से आप लोग जरूर देखिएगा। और पीछे का भी क्लास नहीं देखे तो वो भी जाके देखिए, उसमें भी जो है हम लोग एनटीपीसी का क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं, ठीक है। एनटीपीसी का बहुत सारा, तो पीछे का भी क्लास आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 12% लाभ और 4% हानि किसी वस्तु के क्रय मूल्यों का अंतर 28 था, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब सबसे पहले देखिए आसान क्वेश्चन है, बच्चा को समझना मेन क्या है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बच्चा समझेगा क्या, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 8, जबकि 8 नहीं होगा। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो 12 या 4 16 हो जाएगा। कैसे 16 होगा वो भी समझाएंगे। 16% होगा। अब देखिए 16% डिफरेंस दिया है। विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना आ गया, 16%। जैसे हम लोग निकाले तो विक्रय मूल्य का डिफरेंस 16% दिया है। और एक्चुअल में कितना दिया है विक्रय मूल्य का डिफरेंस, रुपया में दिया है 28 रुपया, ठीक है। अब देखिए 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 28/16। और कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य भी क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो 100% का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, एकरा में 100 से गुना कर देंगे तो ये 100% का मान हो जाएगा। काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, एकरा 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, गुना कर देंगे तो 25 सत्ते 175। तो 175 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। लेकिन मेन बात इसमें है ये, बहुत बच्चा को समझ में नहीं आया होगा कि 16% आखिर हम कर कैसे दिए, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे हम समझाएंगे क्या है कि ये एक चीज़ और यहाँ पे समझाना चाहते हैं। देखिए जब भी लाभ और हानि अलग अलग चीज़ लिखिए, एक लाभ एक हानि, तो अंतर में दोनों को जोड़ना है, ठीक है। वो कैसे, देखिए कोई भी वस्तु का जो सीपी है वो अपने आप में कितना होता है, 100%। कितना होता है, कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है वो अपने आप में जो होता है 100% होता है। यहाँ तक ओके है। अब इस 100% के बारे में क्या आगे बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए बोला है पहले जो बेचता था 12% लाभ पर, तो पहले एसपी कितना होगा, पहले जो एसपी होगा वो 112% होगा या नहीं होगा। आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल, 12% लाभ लेगा तो 112 होगा, SP1 पहले। और बोला है 4% हानि पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, और 4% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 96 होगा कि नहीं होगा। 100 का चीज़ है 100% का, और 4% का हानि ले रहे हैं, मतलब कितना में बेच रहे होंगे एसपी, तो इसको SP2 बोलेंगे। SP2 कितना हो जाएगा, तो SP2 जो हो जाएगा वो 96%। कितना हो जाएगा, 96%। अब देखिए कितना डिफरेंस आपको लग रहा होगा, 96 से 112 होगा, कितना का बढ़ोतरी हुआ है, तो 16% का। कितना का, 16% का। इसीलिए जो यहाँ लिखे हैं 16, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट बोले कि एग्जाम में जोड़ना है। एग्जाम में तो आप लोग एलबी का एग्जाम दिए तो दिखा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को, जो भी हम ट्रिक बताए होंगे उसी ट्रिक पे सारा का सारा क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। 100% गारंटी है कि क्वेश्चन सारा हम क्लास से लड़ा था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इतना तो समझ में आ गया होगा ना इस क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट ये बस समझाने के लिए इतना किए हैं, जरूरी नहीं है ये सभी चीज़ों का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम देखिए पूछा गया प्रश्न है एक्स। ये सब जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं सभी पूछा गया है, और इस बार में भी अपनी क्लास से जो है बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान दे के देखना है, सभी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन। x+1/x का जो मान है वो 42 दिया हुआ है, और हमें जो ज्ञात करना है सबसे आसान x³ + 1/x³ निकालना है। क्या निकालना है, x³ + 1/x³। अब आप लोग इसका जो है इतना बड़ा मान दे दिया है तो इकाई अंक पे भी निकाल सकते हैं।
अगर बड़ा मान दे दिया है तो इकाई अंक पे भी हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए सॉल्व पहले कर लेते हैं आसान तरीका। आप लोग को बताएं, जब प्लस दिया रहेगा तो पी प्लस से पूछेगा क्यूब में, ठीक है, पूछा भी है। अगर इसका मान पी रहे तो आप लोग को बताए थे क्यूब में जो होता है वो पूछेगा आप लोग को, मतलब मान जो होता है वो पी क्यूब माइनस थ्री पी होता है। कितना होता है? पी क्यूब माइनस थ्री पी। बस अभी क्वेश्चन में हमें पी नहीं दिया है, पी का मान 42 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह 42 रख देंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 42 का क्यूब माइनस 3 गुना 42, ठीक है, 42 का क्यूब माइनस 3 गुना 42। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो इकाई अंक पे ले लेते हैं। अगर मान इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, उसका इकाई अंक जब निकालेंगे तो 6 निकलेगा, मानिए ना, गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6 घटा इसका इकाई अंक 8 आएगा। जब दोनों को घटाएंगे तो इकाई अंक पे 2 आएगा। इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ इसी में 2 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी में इकाई अंक 2 है। तो ऑप्शन जो हमारा है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, देख सकते हैं आप लोग कितना बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाए हैं, बिना बिना स्क्वायर क्यूब किए। ऐसे आप लोग को हम क्यूब निकालने का भी तरीका समझा चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग क्यूब निकाल के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई बड़ा इशू इस क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। लेकिन इस ये क्वेश्चन दिया है इसीलिए कि बच्चा क्या करे, बिना उस चीज़ को खपत किए इस क्वेश्चन को बना पाए। और ये सही है ना, यहाँ पे हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो 8 तो होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 दूना 6, जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। इतना बेहतरीन तरीका आप लोग को कहीं और नहीं मिलेगा। इस जिस प्रकार से हम डिजिटल संबंधी यूनिट डिजिट पे खेल लिए, अब इसका क्यूब करते तो बहुत 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 मुश्किल होता। ये आप लोग को समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि किस प्रकार से बिना क्यूब किए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को देख के ही लग रहा हो कितना बेहतरीन तरीका है। और ये जो अपने है एनटीपीसी के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वो एलपी में मानिए आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन एनटीपीसी में अच्छा क्वेश्चन आता है। आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल प्रश्न एनटीपीसी में पूछा जाता है, जो कि आप लोग के लिए हम सभी तरह का प्रश्न यहाँ पे करवाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप लोग को डेली मिलेगा भी अपने चैनल पे। अगर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। जिस प्रकार से आप लोग को एएलपी में क्वेश्चन लड़ा है उस प्रकार से हम एनटीपीसी और टेक्नीशियन सभी के एग्जाम में क्वेश्चन लड़ाने का गारंटी लेते हैं। लड़ेगा 100% है। प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं आज तक कभी पूछा है किसी एग्जाम में, ना ही कभी पूछेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, कोई भी महारथी ये क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी लंबा टाइम लगा देगा, ठीक है। आखिर बनाया कैसे जाए? तो करना क्या है अपना लोगों को, सबसे आसान तरीका, जो भी वैल्यू पुट करने का मन करे आप लोगों को वो वैल्यू पुट कीजिए। थीटा का मान, जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि थीटा का मान 45 डिग्री रखना सबसे आसान होता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और 45 का आसान होता भी है, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो 45 रख देते हैं थीटा का मान सभी जगह। यहाँ से पी और क्यू का मान निकलेगा। हाँ, देखेंगे आगे भी बैठा के किसमें सेटिस्फाई हो रहा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है पी और क्यू के मान रखने के बाद, तो 45 रखेंगे, मानिए कौशिक 45 हो जाएगा। कौशिक 45 का मान जो होता है, कौशिक 45 का मान होता है √2। कितना? साइन का उल्टा, तो √2 हो जाएगा माइनस। और साइन 45 का होता है 1/√2। कितना? 1/√2। जब इसका घटा उठा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √2, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/√2, ठीक है। क्या हो गया? 1/√2। ये आ गया किसका मान? 1/√2। किसका मान आ गया? पी का मान। जितना मन करे ना उतना रख लेना है थीटा का मान, तो पी का मान उसमें कुछ और आएगा। चलिए अभी जो हमारा पी का मान है, थीटा का मान जब 45 रखे तो पी का मान इतना आ गया। उसी प्रकार से क्यू का भी मान आ जाएगा। अब देखिए यहीं पे रख लेते हैं, तो इसका भी मान कितना होता है? √2 ही होता है। ये तो एक खूबी है। और इसका 1/√2, देखिए सेम आ गया क्या? जो इसका है वही चीज़ ना आ गया, मतलब इसका क्यू का भी मान अपने जो लिए जो होगा वही होगा सेम। कितना? 1/√2। तो क्यों? क्योंकि जो चीज़ ये है वही चीज़ यहाँ भी रखने के बाद आ रहा है, तो सेम हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुटिंग तरीका आप लोग को हम बहुत ही अच्छे ढंग से हमेशा समझाते हैं और आज भी समझा रहे हैं। जरूर हमारे साथ जुड़े अगर नए हैं तो, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस क्वेश्चन को आखिर करना क्या है, किस प्रकार से सॉल्व होगा, वो सभी चीज़ देखेंगे। देखिए अब रखना है। अब देखिए मान सेम आ गया पी और क्यू का,
अब ऑप्शन पे हम लोग लड़ा के देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा है। तो देखिए इस ऑप्शन में रखते हैं तो ऐसा होगा क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? पी और क्यू का मान रखेंगे, मानिए 10 थीटा का 45 से रखेंगे तो 45 तो एक का मान 45 का मान साइन 45 का मान 1/√2, 10 45 का मान 1। इधर कितना आ जाएगा 1 क्यू का मान 1/√2, ऊपर जाएगा तो मतलब हो गया √2। अब इधर हो गया √2, इधर हो गया 1/√2, मतलब ये तो मान होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जब गलत हो गया तो ऑप्शन ये भी गलत होगा, क्योंकि इसका भी उल्टा पूछ रहा है। उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/√2 है ना पी, तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। और इसका 1/√2 होता है किसका, साइन का होता है 1/√2 और इस कौशिक का होता है √2। जब इसको काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, जो कि नहीं मैच किया। तो 2 को तो हमारा देखते ही, देखिए 2 को तो गलत हो गया, तेसर भी गलत होगा, क्योंकि देखिए पावर सेम सेम है और घटा रहे हैं, और मान भी देखिए सेम है। जो चीज़ ऐजा है वही चीज़ ऐजा भी है, सेम है। मानिए यहाँ पे दोनों ही सेम है, डायरेक्ट हमें बोल सकते हैं यहाँ पे पी या कुछ होगा क्यूबो बोल सकते हैं। दोनों सेम है तो क्यूब बोल सकते हैं। सेम घटाएंगे 0 आएगा, इधर मान 1 है, इधर हमारा 0 आ रहा है। ये कटा कैसे ही समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्या कि देखिए पी और क्यू अलग अलग यहाँ दिया है, लेकिन हम लोग का जो मान अभी रख रहे हैं वो सेम मान है। तो सेम मान है तो बोलेंगे कि दोनों बराबर है। यहाँ भी पी तो यहाँ पीओ लिख सकते हैं, इसके जगह पे दोनों बराबर ही है, तो पी² गुना पी तो पी क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ भी पी क्यूब कर देते हैं, इसके जगह लिख देंगे तो पी क्यू है, जो पी क्यू है जब घटा रहे हैं तो खत्म हो जाएगा, दोनों बराबर चीज़ है, पावर भी बराबर है तो 0 हो जाएगा। इधर आ रहा है 0, इधर आ रहा है 1, तो ये भी गलत हो गया। जब कोई भी प्रश्न में 3 ऑप्शन गलत हो जाए, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा हमारा खुद ब खुद सही होता है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को हम इतना बेहतरीन और ईजी ढंग से बताए हैं, अगर आप लोग इसका बेसिक देखिएगा, कोई और तरीका देखिएगा तो काफ़ी अधिक टाइम लगेगा और क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा जितना टाइम में करना चाहिए। ये कैसा क्वेश्चन का तरीका बताएं, ऐसे आप लोग मन है तो रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मानिए क्यू भी करना है, ना कोई एक सेम मान है तो 1/√2 है, 1/√2 है, इसका हमें क्या करना है, मानिए क्यूब करना है। अब फिर इस पे पावर कितना है, इस पे पावर 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, सेम इधर भी वही चीज़ है, यहाँ भी तो यही क्यूब ही करेंगे ना, तो सेम चीज़ है, तो यहाँ भी हम 1/√2 का क्यूब कर देंगे। क्यूब कैसे करेंगे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सेम चीज़ है तो 2 1 3 नहीं कर दे 3, इस पे पावर कितना हो जाएगा 2/3। इससे क्या हुआ कि देखिए 3 से 3 खत्म, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 1/2, जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा, जो कि यहाँ भी देखिए 1 ही है। तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन को सॉल्व करना ही नहीं है कोशिश करना है जितना जल्दी हम यहाँ से भाग सकते हैं उतना जल्दी क्वेश्चन को टिक करके अच्छे ढंग से एकदम एक्यूरेसी के साथ आगे चलना है। तो ऑप्शन डी देखिए कितना जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकाले हैं, बस आप लोग को समझाना था इसलिए इतना भी टाइम लगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ाने का था। एनटीपीसी का ये बेहतरीन क्वेश्चन था, पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वह निश्चित धनराशि क्या होगी। क्या पूछा है, वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 38 कितना हो गया 6800। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है वह निश्चित राशि क्या होगी, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। और इस क्वेश्चन में रेट हमें दिया हुआ है, रेट कितना है, रेट है 12.5%। देखिएगा कैसा बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। रेट है 12.5%, 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना वो 1/8 होता है, समझिएगा 1/8 होता है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाता है। बात समझ में आया ना, कि बोला है कि इतना का रेट लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज इस मतलब 12.5% का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट अगर लेते हैं तो 6800 रुपया हो जाता है। ये कितना रुपया हो गया है, 6800 रुपया क्या हो गया है, तो ये जो ब्याज का बात किया है, ब्याज CI का, वो 6800 रुपया हो गया है। ओके है यहाँ तक। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना किस प्रकार से, सबसे आसान तरीका आप लोग को बताते हैं, बिना फॉर्मूला का यूज किए। क्या करना है, पे आप लोग सोचिएगा कि फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन क्या करना है, फार्मूला का यूज नहीं करना है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण कोई भी चैप्टर का, आज तक आप लोग देखेंगे बहुत कम फार्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो समय बोला है, समय दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कि 2 साल के लिए, 2 साल का निकालना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला साल 8 रुपया था, ठीक है 8, उस पे 12.5 का ब्याज, एक मतलब 12.5 मतलब 1 का ब्याज, 8 का 12.5% 1 होता है, इसी प्रकार से तो 9 हो जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया है प्रिंसिपल, तो मूलधन हो जाएगा 9।
पहला साल, दूसरा साल भी हो जाएगा ये 8 से 9, तो 2 साल में कितना हो जाएगा ये 8 8 64, और 2 साल में ये कितना हो जाएगा 9 9 81। ठीक है, अब देखिए इतना इतना भी करने का जरूरी नहीं था, आंसर हम टिक कर सकते थे इस क्वेश्चन का। वो कैसे, तो वो देखिए इस चीज़ का कैसे करते हैं। तो 2 साल का पूछा है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अपने मन से समझिए 64। तो हमें क्या पूछा है, मूलधन, और नीचे वाला मूलधन ही होता है, तो जो भी आंसर होगा वो 64 का मल्टीपल होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो 64 का मल्टीपल, 2 को जीरो हटा के चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 को जीरो से हमारा ऑप्शन में सभी में दिया हुआ ही है, तो 2 को जीरो हटा के चेक कीजिए, थी क्या 64 का मल्टीपल है, नहीं है। 8 का मल्टीपल है, 8 से भाग देंगे 34 आ जाएगा, तो नहीं है। क्या ये है, तो चेक कर लेंगे, तो ये 64 का मल्टीपल है क्या, तो 8 का 8 दूना 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 चौके 32 32, कितना 8 32 हो गया ना, 8 चौक 32, 1 मिनट, 8 तिया 24, 3 और 2, 8 चौके 32, 6 तरह भागने लगा 0, फिर 6, क्या इसमें लगेगा 8 चौके 32, 2 और 0, 8 दूना 16, 4 और 6, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इससे भी हमारा भाग, इसमें भी जो हमारा भाग नहीं लग रहा है, ये भी हमारा गलत। इसमें चेक कर लेंगे क्या लगेगा, डबल जीरो को छोड़ के सिर्फ 544 में, तो बिल्कुल 544 में जो है 8 से अगर देंगे तो 8 छः के 48, 8 से 8 छः के 48, 6 और 4 64, 8 8 64, 8 छः के 48, 8 8 64, इसमें भाग लग रहा है ना, कितना है 544 है हमारा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, भाग देके कितना है 544, 544 है ना। अगर 544 में मानिए भाग देते हैं किससे, कितना है 64 से भाग देना, 544 में अगर भाग देते हैं 64 से, तो मानिए यहाँ पे देते हैं 544 में 64 से सबसे पहले 8 से देना पड़ेगा। जब 8 से देंगे तो 8 से अगर 8 से अगर देते भी हैं भाग, तो हो जाएगा 8 छः के 48, 48 49 50, 48 49 50, 4 88 64, 68 आ गया। 68 में तो लगता नहीं है, हमको लगा 64 आएगा, इसलिए रुक रहे थे। तो ये भी हमारा गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो मेरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को भी बनाना है, बस हमें इसे लेके चले इस चीज़ को कि आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो किस प्रकार से सॉल्व होगा। अब देखिए प्रिंसिपल कितना आ गया 64, प्रिंसिपल जो अमाउंट आ गया वो 64 आ गया, और ब्याज टोटल मिश्रधन कितना हो गया, मिला हुआ रुपया जो हो गया, मिला हुआ रुपया वो 81 हो गया। कितना हो गया, मिला हुआ रुपया 81। तो ब्याज कितना का हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ना, सक्सेसिव लगा दिए तो 17 रुपये का ब्याज हुआ, कितना का 17 का। और एक्चुअल में दिया हुआ कितना का ब्याज है, यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 6800 का। तो हम बोल सकते हैं हमारा अनुपात जो आया 17 का, लेकिन एक्चुअल में जो दिया है वो 6800 का दिया, कितना का 6800 का दिया है। ठीक है, यहाँ से कटेगा, देखिए 17 चौके 68, तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब हमें मूलधन बोला है, मूलधन तो पी है ये 64 अनुपात में, तो एक अनुपात का मान 400, तो 64 अनुपात का मान 11 में 400 से गुना कर देंगे, डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। और 64 चौके कितना होता है, 64 दूना 128 दूना 256, तो 256 तो आ गया इतना 25,600। ऑप्शन डी देखिए आ चुका है, लेकिन आप लोग को हम बता दिए किस प्रकार से ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को टिक किया जा सकता था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है। क्वेश्चन है, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। राजेश है जो किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एएलपी वाला विद्यार्थी जो भी होगा उसको पता होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है एएलपी में, और जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे थे पिछले 6 से 7 महीनों से एनटीपीसी एएलपी का सभी का मिक्स प्रश्न उससे बाहर एलपी में नहीं पूछा है। ठीक, गारंटी देते हैं आप लोग को आंसर की भी दिखाएंगे कि कब हम किस क्लास में करवा चुके हैं। आप लोग मैच कीजिएगा, दिखाने का कोई ज़रूरी नहीं है, दिखाने आप लोग खुद समझ जाइएगा कि हाँ क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया हुआ है। जितना भी प्रीवियस ईयर था वो सभी आप लोग के सामने हम डेली लेके आते हैं। राजेश के बारे में बोला है किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बोला है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है। जबकि महेश जो है वह काम को 3 दिनों में कर सकता है। जबकि वे दोनों मिलकर कुल कार्य पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये प्राप्त करता है। दोनों मिलकर काम किया, कुल जो रुपया उसको मिला है 350 रुपया मिला। कितना 350। तो पूछा है क्वेश्चन में, तो राजेश का हिस्सा मतलब ये आर का हिस्सा। अब देखिए
दो है, राजेश है और महेश है। इसको जो हिस्सा मिलता है वो काम के अनुसार मिलता है, कौन कितना एक दिन में कितना काम कर सकता है, इसका मतलब क्षमता, उसका एक क्षमता तो एक दिन में ही पता चलता है, तो एक दिन का काम हुई। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकाल दिए। यहाँ से जब भाग करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 4 दिन में पूरा काम करता है। 4 दिन में पूरा काम का मतलब 4 दिन में 3 हिस्सा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में ये जो करेगा 3 यूनिट करेगा। और इसका बात करें तो 3 दिन में ख़त्म कर देता है ना, ये मतलब सॉरी हाँ 3 दिन में, बोला 3 दिन में पूरा कर देता है। तो काटेंगे तो एक दिन में ये कितना कर सकता है, एक दिन में ये 4 कर सकता है। ये राजेश जो है एक दिन में 3 काम करता है, इसका क्षमता 3 आ गया, इसका क्षमता क्या आ गया, 3 आ गया। और महेश जो है एक दिन में 4 काम करता है, इसका क्षमता 4 आ गया। तो रुपया भी क्षमता के अनुसार ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं आप लोग को करना है कि 4 3 दिया है तो इसको क्रॉस करके 3 4 लिख देंगे तो वही तो आप भी लिखे हैं, नहीं। कभी कभी ऐसा आप फंस जाइएगा, इसमें दिक्कत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को निकाल के बनाना है। एएलपी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये एनटीपीसी का भी क्वेश्चन है। अब देखिए यही अनुपात में इसको रुपया मिलेगा, और एक्चुअल में यहाँ देखिए कितना अनुपात मिलेगा, 4 3 7 अनुपात में। कुल जो रुपया मिलेगा वो 7 अनुपात में, और एक्चुअल में कुल रुपया कितना मिला है, उसको जो रुपया मिला है उस एक्चुअल में वो 350 मिला है। कितना गुना मिला है इस अनुपात से, तो 7 5 35 50 गुना मिला है। तो राजेश के पास रुपया भी कितना होगा, 1 अनुपात का मान आ गया 50। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 1 अनुपात का मान 50, तो 3 अनुपात का मान 150। अगर महेश का पूछता तो 1 अनुपात का मान 50, तो 4 अनुपात का मान 200, मतलब एगो को 200 मिलेगा और एगो को जो मिलेगा वो 150 मिलेगा। दोनों को जोड़िएगा तो 250 पूरी 350 पूरी ही भी जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि राजेश सिर्फ राजेश का हिस्सा पूछा था, तो राजेश का जो हिस्सा हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोग को हम करवा चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन कर बोलते हैं हम कि आया हुआ है बिल्कुल हमारे एग्जाम में, जो एलपी का हुआ है इस बार आरआरबी एलपी का, आप लोग को बोलते थे ना क्लास से बाहर नहीं आएगा, सेम उसी प्रकार से क्लास से बाहर नहीं आया है। आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा, अगर बाहर आया होगा तो आप लोग जो बोलिएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। ये दिया है 4 cot थीटा बराबर 5, क्या दिया हुआ है। अब देखिए फिर से हम ये सभी एग्जाम का करवा रहे हैं, मेन हम ये सभी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो ये दोनों का एग्जाम जल्दी खत्म हो जाएगा, 10 से 20 दिनों में। मेन तो हमारा यही चलेगा ना अभी। तो जो भी आप लोग को हम करवा रहे हैं वो फिर से रिपीट हो सकता है, जो पहले करवा चुके हैं। अगर आप लोग पीछे का क्लास भी देखें तो ज़रूर जाके देख सकते हैं आप लोग, कहीं भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 cot थीटा बराबर 5, 4 cot थीटा बराबर जो दिया है 5। अच्छा यहाँ से बोल सकते हैं आप लोग कि cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 5/4, कितना 5/4। अब क्या इसको cot बनाएं, cot लंब करते रहें, अगर ऐसा करिएगा तो काफ़ी अधिक टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आखिर क्या तरीका हो सकता है, आप लोग हमारे विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, और ध्यान ये चीज़ रखना है, ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो सभी चीज़ आप लोग को ध्यान में रख के क्वेश्चन को बनाना है। जैसे कि इसी में देखिए, अगर बच्चा क्या करे कि कॉस ही बनाने लगे, सबको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। मानिए साइंस से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें साइंस भाग करेंगे कॉट बन जाएगा, यहाँ भी, तो फिर भी काफ़ी अधिक टाइम लगेगा। आखिर करना क्या है, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तो देखिए ये जो कॉट है, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये कॉट का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसी का तो मान 4 दिया है। यहाँ से क्या दिख रहा है कि कॉस थीटा का जो रेशियो है वो 5 अनुपात में है, और साइन थीटा का जो रेशियो है वो 4 अनुपात में है। मतलब यही मान को भी पुट कर देना, क्योंकि यहाँ भी रेशियो ही नहीं बताना है। तो कॉट की जगह 5 रखना है, कॉट का मान 5, साइन की जगह 4 रखना है, 4 तो रख देते हैं। तो यहाँ पे 5, साइन की जगह 4 तो 4 रख दिए, 5 गुना 4, और कॉस के जगह कितना रख देंगे 5, तो यहाँ रख देंगे 5। यहाँ भी तो वही चीज़ है, 5 ही रखाएगा, यहाँ भी जो हमारा है वो 4 ही। सॉल्व कराएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और प्लस 5 तिया 15, नीचे में भी तो ही होगा, बस चिन्ह का चेंज होगा।
5 के 20 माइनस 5 दिया 15। ऊपर में करेंगे तो 20 15 हो जाएगा 35, और नीचे में घटाएंगे तो हो जाएगा 5। जब काटेंगे तो 5 सत्ते 35। इसका मतलब जो हमारा आ चुका है इस पूरे को सॉल्व करके वो आ चुका है 7। कितना आ गया है? 7 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। जिस तरीके से आप लोग को हम जितना अच्छे ढंग से करवा रहे हैं, वो सभी मिक्स प्रीवियस ईयर वो आप लोग को कोई नहीं करवाता होगा। कोई एक एग्जाम का करवाता होगा, कोई एग्जाम का, लेकिन हम मिक्स करवाते हैं क्योंकि सभी का एग्जाम आ चुका है। ठीक है, और सभी का तैयारी एक साथ होना चाहिए, अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा आप लोग को हम करवा रहे हैं पिछले 1 साल से। वो और पीछे का भी जो भी वीडियो है वो भी आप लोग ज़रूर देखें, वो भी हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वो सभी चीज़ आप लोगों को देखना है। अगर आगे का बात करें तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। यदि इतना x-5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान ज्ञात करना है। जो क्या बोल रहा है कि 3 ये जो हमारा है 3x² प्लस ax, 3x² प्लस ax प्लस 4 इतना में जो है किससे पूरा पूरी भाग लग रहा है? x-5 से पूरा भाग लगता है। इसमें जो है x-5 से पूरा भाग लगता है। तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। अब ध्यान रखना है कि जब भी a पूछे या शेषफल भी अगर पूछ ले तो आप लोग को यही चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम पूरा पूरी भाग लगे जिससे भी भाग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके बराबर अगर मानिए जैसे कि x-5 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, जब इसका हम शून्यांक निकालेंगे, जैसे x बराबर 5 निकल गया इसका शून्यांक, इस मान को अगर इसमें रखेंगे तो हमें किसका पता चलेगा? पूरा पूरी भाग लग रहा है तो शेषफल निकल जाएगा। पूरा पूरी भाग नहीं भी लगता तो शेषफल निकलता। अब क्वेश्चन बोला कि पूरा पूरी भाग लगता है इससे पूरा पूरी कट जाता है। इसका मतलब है कि शेषफल कितना आता होगा? जब x का मान जब 5 रखेंगे, 5 से ही ना, क्योंकि बोला है 5 ही, x-5, इसका मतलब बराबर करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर x बराबर 5 रखेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि क्या शेषफल जो है वो 0 आ रहा है। शेषफल 0 का मतलब है कि पूरा पूरी भाग लग रहा है। तो 3 गुना 5 का स्क्वायर प्लस a गुना 5, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा? इधर हमारा 4 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाना चाहिए? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि पूरा पूरी भाग लग रहा है। तो इधर 5 का स्क्वायर 25 दिया 75। अब 75 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 आ जाएगा ना, 25 लिख दिए। 75 और 4 कितना हो जाएगा? 79। तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा हमारा 5a, और उधर क्या बचेगा? उधर हमारा हो जाएगा 79। क्या -79 था? बिल्कुल। इधर +79, उधर गया तो -79। तो a बराबर क्या आ जाएगा? तो a बराबर आ जाएगा -79/5। कितना आ जाएगा? -79/5। जब इसको काटेंगे तो 15 25 75। ठीक है, तो -15 दशमलव, अच्छा 15 5 8 40, कितना आ जाएगा? -15.8, कितना आ जाएगा? -15.8, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में या 8 में? 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए लिखा हुआ क्या है, इस चीज़ को अगर लिखते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं लिख के, क्योंकि लिखना तो नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिख के कुछ समझाना चाहेंगे, जो कि आप लोग को हम समझा भी चुके हैं। ठीक है, नहीं कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए अनुपात लिखेंगे कि इतना, अगर इसको लिखते हैं तो 100/250, कितना 250 है ना, 250 बराबर, फिर ये बटाइए, तो काफ़ी अधिक टाइम लग जाएगा ये सभी चीज़ करने में। अब ठीक है, मानिए काट देंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, आंसर आ गया 25 गुना 25 625। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन इतना थोड़ी करना है इस चीज़ को। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिखे तो आप लोग को समानुपात वाला बता चुके हैं, जब भी समानुपात दिख जाए तो डायरेक्ट आप लोग को करना है, अंदर को अंदर से गुना कर देना है, अंदर को अंदर से और बाहर को बाहर से। तो 250 को क्या करेंगे? 250 को गुना कर देंगे अंदर वाला से 250 से,
इधर क्या हो जाएगा, और 100 को कर देंगे x से, तो ये हो जाएगा 100x। जब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया, तो x का मान आ जाएगा 25 गुना 25 625। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है, ये नहीं कि अनुपात लिखने लगना है और जो कि टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसका जो अनुमान हो जाएगा 625 आएगा x का मान। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का जो मान हो जाएगा वो 625 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी और 75% 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। पूरी यात्रा में क्या करना है, हमें उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। अब देखिए किस प्रकार से, सबसे आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। 75% का मतलब क्या हुआ, 75% का मतलब हुआ 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। अरे भाई ये कहाँ से निकाल दिए, तो देखिए 75% का मतलब होता है नीचे में 100। बहुत बार ये हम समझाते हैं, हमेशा समझाते हैं। तो मतलब काटेंगे तो 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3/4 इस प्रकार से। इसलिए बोलते हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए समझने के लिए 3/4 का मतलब इसके मल्टीपल का हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मानना है कि काटने में आसानी होगा। क्यों, क्या चीज़ काटने में आसानी होगा, तो सबसे पहले ये देखिए कि इस दोनों का दूरी, इस दोनों का क्या है, मतलब क्या चाल दिया है ना 60 और 40। इस दोनों का एलसीएम क्या होगा 60 और 40 का। इस दोनों का अगर 60 और 40 का एलसीएम देखा जाए, इसलिए 3/4 75% समझा दिए ना। तो 60 और 40 दिया है, ये मतलब स्पीड दिया है। तो इसका क्या कीजिए, देखिए आसान भी तरीका है मतलब फॉर्मूला से बनाने का, लेकिन ये जो तरीका बोल रहे हैं आसान तरीका हम बता रहे हैं। ऐसे तो कुल दूरी बटा कुल समय लगाइए का आंसर तुरंत फटाक से निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को हम कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को समझिएगा। 60 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो कीज करना क्या, 120 का 3/4 निकाल लेना है। तो मतलब कुल दूरी हम मान लेंगे कि 120 किलोमीटर है। कितना है, कुल दूरी 120 किलोमीटर। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल ना। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल का क्या, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो इतना हो गया बटा कुल समय। समय अब इसका जो है 75, इसका 3/4 समय लगा है किस चीज़ से, 60 के स्पीड से जाने से। इसका 3/4 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 30 तिया 90, मतलब 90 किलोमीटर गया है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल है तो इतना। अब देखिए यहाँ से भी नहीं कटा है, एलसीएम लेने के बाद भी नहीं कटा क्योंकि 3/4 कर दिए। यहाँ से फटाक से और क्या दिमाग लगा सकते हैं, कुल दूरी को ये नहीं मान के थोड़ा सा और अधिक मान लेंगे इसी के मल्टीपल का। अगर इसी यही चीज़ मानने का मन करे किसी को तो ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 3 तिया 9, 3 दूना 6, कितना आ गया, मतलब समय जो लग गया यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय, कुल यहाँ पे होगा 3/2 प्लस। और जो 40 किलोमीटर गया वो कितना से जाएगा, कुल दूरी का 90 किलोमीटर गया है कितना की स्पीड से, 60 के। कुल दूरी तो 120 का 90 चल गया, बचा कितना है 30। अब 30 किलोमीटर की जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। यहाँ से देखिए इसका काट देंगे, बचेगा 3/4। तो ये बट्ठा सा मान हो गया ना, बटा में इसी को हटाना चाह रहे थे हम और ज़्यादा। अब देखिए कुल दूरी 120 बटा, जब इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा 4। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 3, 6 3 9 हो जाएगा 120 गुना 9, ये 4 ऊपर चल जाएगा तो 120 गुना 4/9। जब इसको काटेंगे वही मेरा आंसर होगा। कितना से कट जाएगा ये 3 से काटेंगे 3 तिया 9, इसको काटेंगे 3 से तो 3 चौके 12 0, 3 चौके 12 0, कितना आ गया 3 चौके 12 0। इसको गुना करेंगे तो 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100 इतना, इसको पूर्णांक में करेंगे 3 5 15, 3 5 15 1 और 0, 3 तिहाई 9, तो हो गया 53.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं बिना कुछ माने ही, ठीक है। मतलब 120 नहीं मानना है तो जो मन करे वो दूरी मान लेना है, जो मन करे आपका दूरी वो मान लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर आके तैयार होगा, ठीक है। हम इसलिए ऐसा माने कि बटा नहीं हो, फिर भी बटा हो गया तो क्या करना चाहिए, और इससे अधिक दुगुना तो मान सकते हैं ना, 240 मान लेते, इसका और दुगुना नहीं तो इसका 3 गुना मान लेते। मतलब एलसीएम आ गया ना, उसका दुगुना 3 गुना मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है ए और बी का अनुपात जो है 2:3 है। ए
बी, क्या को चीज़ है इसमें दिया, ए बी सी और डी है, तो ए बी सी और डी चारों लिख लिए। ए और बी का जो अनुपात दिया है 2:3 दिया है, तो जिसका दिया था उसके सामने लिख दिए। बी और सी का कितना दिया है 2 और 3, बी का और सी का जो अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है। ठीक है, आगे सी और डी का जो अनुपात दिया है वो 3 सी और डी का जो अनुपात दिया है 3:4 दिया है। ये तीनों अनुपात दिया हुआ है। अब किस प्रकार से सॉल्व करें, आप लोग को आसान तरीका बता देते हैं। जब इस प्रकार का आ जाए तब क्या तरीका अपनाना है, पड़ोसी को भर देना जो खाली है। यूँ खाली है, अबे आजा, यूँ खाली है और यूँ खाली है, तो क्या भराएगा इसका पड़ोसी, पड़ोसी क्या है 3 है ना, तो जो 3 भर देंगे, जो 3 भर देंगे, और एकड़ पड़ोसी यहाँ पे भरा जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या भराएगा, ये एकड़ पड़ोसी ये 3 था तो 3 भर दिए, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पे क्या भराएगा, तो एकड़ पड़ोसी ये है 2, तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा। हो गया, अब इसको गुना कीजिए, तो 3 दूना 6 दूना 12 अनुपात 3 तिया 9 दूना 18 अनुपात 3 तिया 9 तिया 27 अनुपात, अभी आजा 27 अनुपात 3 तिया 9 चौके 36। यही तो हमारा आंसर हो गया। किसका अनुपात निकल गया, ये चारों का निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा ए और डी का रेशियो, किसका रेशियो, ए अनुपात डी। तो ए का मान कितना है, ए का जो रेशियो में देखें तो 12 है, और यहाँ पे डी का कितना है 36 है, तो इसको काटेंगे तो 12 के 12 12 तिया 36, 1:3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लेना है। कुछ कटेगा भी तो उस पर ध्यान, अभी छोटा सा मान था इसलिए नहीं ध्यान दिए। और यहाँ पर जो था, यहाँ रेशियो मैच भी हो रहा था, उस तरीका से भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोग ये तरीका याद रखिए, ज़्यादा सही है, चारों का चारों रेशियो निकल के तैयार है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।